चलिए अब ट्रेड्स पर वापस आते हैं। असित थोड़ा और समय लेकर एक बहुत ही दमदार ट्रेड आई एम श्योर आइडेंटिफाई करके बैठे हैं सस्ता ऑप्शन के तौर पर, और फिर अजीत मिश्रा के पास भी चलेंगे जो देंगे चार्ट का चमत्कार। अजीत आप भी तैयार रहिएगा। असित लेकिन पहले बताइए सस्ता ऑप्शन। आई थिंक हर्षदा जी, आईसीआईसी बैंक को देखा जा सकता है। आई थिंक आज भी इसमें ज्यादा मोमेंटम हुआ नहीं है, बट स्टिल इसमें अगर डिफरेंस टाइप रेस देखेंगे 780 एंड 770, उसके नीचे काफी सारे कॉल अनवाइंडिंग हुए हैं। मुझे लगता है कि 790 तक ये डेफिनेटली मूव कर सकता है। 780 में भी अच्छा खासा पुट एडिशन हुआ है आज में। मेरे हिसाब से 780 का हम कॉल ले सकते हैं, जो कि अभी 14 रुपए में चल रहा है। आई थिंक इसको स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 11 रुपीज 10 रुपीज में स्टॉप लॉस रखेंगे फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 20-25 के रेंज में। मुझे लगता है कि आईसीआईसी बैंक इज जस्ट टेकिंग ए पॉज एंड इट विल हैव इट्स मोमेंटम इन कमिंग डेज टाइम। सो आईसीआईसी बैंक इज लॉन्ग। इसी महीने का मैं कॉल के बारे में बात कर रहा हूँ एंड हैव टेकन द एटीएम, क्योंकि थोड़ा डिके होने के चांसेस है अगर आउट ऑफ द मनी जाएंगे। सो आईसीआईसी बैंक का 780 का कॉल हम बाय कर सकते हैं। ओके, आईसीआईसी बैंक का 780 का कॉल, और लॉजिक देखिए बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। स्ट्रांग है आईसीआईसी बैंक, स्ट्रेंथ है। और याद रखिएगा पोस्ट 16 फेब आईसीआईसी बैंक अपनी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। यानी जो इसने एक हाई काटा 19 अप्रैल का, इसने एक हाई काटा 11 जुलाई का, उसके बाद पूरी की पूरी ट्रैजेक्टरी पार करके ट्रेड करता हुआ फर्स्ट सोर्स एक ट्रेड पिक किया था महाराज ने। इट्स डूइंग वेल, 110-25 पे आके ट्रेड करता हुआ। और कुछ अगर आप ट्रेड्स को देखें जिन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया है, उसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज से 2 दिन पहले हमने ठीक इसी पैटर्न के आधार पर पकड़ा था बंधन बैंक को। अच्छा स्विंग मिला, 20 डे में पार हुआ, और अगले दिन बंधन बैंक ने फिर एक स्विंग दिया था और डे हाई पर आ गया था। मानस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आई थिंक अगर आप जाए ना अप्रैल की सीरीज तक, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर था। बहुत संक्षेप में कोई चांसेस लग रहे हैं आपको इसके 577 को बाइसेक्ट करके स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस देने की 610 620 तक? अब देखिए बिल्कुल पॉसिबल है। उसका रीजन ये है, देखिए जो सपोर्ट लिया है, अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो 100 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है स्टॉक ने एक डीप करेक्शन के बाद, और अब स्टॉक कोशिश कर रहा है अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए। मेरा समझना है कि अगर ये 580 के ऊपर सस्टेन करेगा तो कम से कम 25 से 30 रुपए का आपको जरूर देखने को मिलेगा। 200 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट हो सकते हैं और उसके ऊपर शायद 100 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट हो सकते हैं। तो नजर रखिए 580 के ऊपर अगर सस्टेन होता है 15-20 मिनट तो बिल्कुल एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। 565 के स्टॉप लॉस है, 610 620 के टारगेट के। जी हाँ, थोड़ा बैंकिंग स्टॉक्स में एक मूव फिर से आ रहा है। खैर ये एक डिस्कशन था यू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। यहाँ से अब चार्ट का चमत्कार, हमारा चार्ट का चौथा सेगमेंट में चार्ट का चमत्कार वो कौन सा स्टॉक है जो कि चार्ट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है? अजीत मिश्रा जी के सौजन्य से आएगा। अजीत बताइए क्या पिक किया आपने? वीरेंद्र देखिए, मेरी नजर कैप्लिन पॉइंट पे है। स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल से करेक्टिव फेज में है। काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग देखने को मिले था, मतलब 200 से नीचे भी जाके उसके बाद 1000 तक के लेवल देखने को मिले थे जो मार्च से लेकर 2021 जुलाई तक के मूव में। तो एक रिट्रेसमेंट आई जो इसने स्टॉक को अपने रिकॉर्ड हाइज के पास, जो प्रीवियस स्विंग हाई से रिकॉर्ड हाइज थे वहां तक लाके इसको रिट्रेस किया करीब 650 के जोन में। और पिछले करीब 4 या 5 महीने में अगर आपने देखा होगा तो इस लेवल को इसने स्ट्रांगली होल्ड किया। और आज जो एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे वीकली चार्ट्स पे प्रीवियस स्विंग हाइज को मिलाते हुए, तो उसका ब्रेकआउट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में करीब 810 से 820 तक के लेवल्स कैप्लिन पॉइंट में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 745 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो ये फिलहाल कैप्लिन पॉइंट आपके लिए इस समय का ट्रेड जो चार्ट का चमत्कार है। टारगेट स्टॉप लॉस एक बार आपकी स्क्रीन पर फिर लेकर आएंगे। स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है अजीत को, और इसीलिए इसे चुना है इन्होंने चार्ट के चमत्कार के रूप में। तो 810 और 820 के टारगेट के लिए एक मौका, 735 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। इससे पहले असित ने आईसीआईसीआई बैंक की बात की थी, वो भी ट्रेड एक बार रिविजिट कर लेते हैं। सस्ता ऑप्शन चार्ट का 4 का चौका में 2 ट्रेड्स आपके सामने आए हैं। एक है कैप्लिन पॉइंट जो 4% ऊपर, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक जो लगभग आधे % के गेन्स दिखा रहा है। 790 पर नजरें हैं, और वो कॉल जो दरअसल सुझाया है वो 780 का कॉल है। 15 रुपए 10 पैसे पर खड़ा है। 25 के टारगेट के लिए अभी भी मौका तेजी करने का। ये फिलहाल आपके लिए 2 ट्रेड्स आए हैं 4 का चौका में। 2 और आएंगे, एक तो एफनो का सुपरस्टार और दूसरा मिड कैप फंड। शर्मिला जोशी भी हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं। शर्मिला आफ्टरनून।
अक्रॉस सेक्टर्स तेजी और काफी तगड़ी तेजी आज के दिन बनती हुई। कुछ ही देर पहले हम बात कर रहे थे इनफैक्ट ऑयल एंड गैस की, बैंकों की अभी बात वीरू कर रहे थे, लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनियों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज देखिए HCL टेक करीब 2.5% के गेन्स पर, इसके पीछे हमने देखा था द लाइक्स ऑफ TCS अच्छी खासी तेजी में, मिड कैप साइड पर हमने देखा काफी तगड़े गेन्स देखने को मिले। फर्स्ट सोर्स की हम बात कर रहे थे, ये मिड कैप IT वर्सेस बिग बॉय IT, इस समय आप कहां पर पोजीशन रख रही हैं ज्यादा, और नंबर्स तो ऑफ कोर्स आने हैं, उसका भी इंतजार रहेगा। जब अर्निंग्स सीजन रहता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और एंड आई थिंक द सेकंड रीजन व्हाई आई वांट टू बी स्टॉक स्पेसिफिक इज कि जैसे कि हमने देखा था कि वेदर इट वाज मिड कैप IT और लार्ज कैप IT, उनका जो PE वैल्यूएशन उनको मिल रहा था एक समझे 8-9 महीने पहले, वो बहुत ऊपर के लेवल पे चला गया था। तो जो PE का सॉर्ट ऑफ रैशनलाइजेशन करेक्शन है, जो कुछ है वो काफी स्टॉक्स में हमने होते हुए देखा है। सो आई डोंट थिंक कि वेदर इट इज लार्ज कैप और मिड कैप हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पहले जो वैल्यूएशन मिल रहा था उस पर वो स्टॉक चला जाएगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि स्टॉक को ये प्राइस पर आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, और ये एक्सपेक्टेशन कि आगे चलकर इनके नंबर्स किस तरह से रह सकते हैं। सो वंस यू गेट अ सेंस ऑफ दैट, तो आप बेटर पोजीशन में होंगे कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। फॉर इंस्टेंस जब टाटा एलेक्सी और LTI के नंबर्स आए तो ऑब्वियसली आई थिंक टाटा एलेक्सी एक फेवरेट स्टॉक रहा ही है मेरा काफी लंबे समय से, लेकिन LTI के नतीजों के बाद मुझे ये ऐसे लगा कि शायद यहाँ से इस कंपनी के लिए इम्प्रूव हो सकती है। सो गिवन द स्टॉक प्राइस पॉइंट दैट इट वाज एट, वो मेरे लिए एक रिकमेंडेशन बन गया था। So that fortunately has played out well in this last week. But even if it corrects, I think वो मेरा view constant रहेगा कि LTI में एक buying strategy हो सकती है। So I think you have to be stock specific. और अभी जैसे कि हम सभी जानते हैं ये संडे हमें Infosys के नतीजे सुनने मिलेंगे। So with that जो सब बेल वेदर है, जो बड़े आपके स्टॉक्स है उनके सबके नतीजे आ जाएंगे, तो वो उससे भी एक मूड सेट होगा। But on the basis of numbers so far, I've liked HCL Tech and I've liked LTI. LTI दोनों पर नजरें, इनफैक्ट कुछ और नंबर्स आगे आएंगे, परसिस्टेंट और एम्फेसिस का इंतजार रहेगा।